एक बेहतर एक्टर को अपने आप को लगातार पॉलिश करते रहना चाहिए। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। आपने कई बार दो शब्द ज़रूर सुने होंगे, एक तो कैमियो रोल जो कि छोटे छोटे होते हैं यानी कि कैरेक्टर रोल, कैमियो रोल। एक होता है कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स, राइट। तो जो कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स होते हैं वो किसको मिलता है, और जो कैमियो रोल्स होते हैं वो भी करना क्या गलत होता है या सही होता है, ये भी बड़ी मिथ्याएं हैं इन चीज़ों पर। तो आज मैं जो है आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कि एक समझदार एक्टर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप समझदार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपने ये सोचा होगा कि यार मेरे को लगातार काम मिलता रहे, और लगातार काम मिलने के बाद ही आप जो है ये कह पाएंगे कि मैं एक फाइनेंशियली तौर पर मजबूत भी हो रहा हूँ, प्लस मेरे को काम मिल रहा है जिससे मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। वो कैसे आती है? क्योंकि जब आपको काम मिलता है, आपका नाम होता है, और आपका नाम जो है वो अपने शहर में, आप कहीं और से हैं, मान लीजिए मुंबई से नहीं है, तो आपके शहर में आपका नाम फैलता है कि यार देखो फलां का बेटा जो है वहाँ पर एक्टर है। तो आपके अंदर जो है ना एक अलग से जुनून पैदा होता है कि यार मैं एक एक्टर हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और आप फिर उसको बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है छोटे छोटे किरदार भी करते हैं, कई सारे लोग जो है वो कंटिन्यूटी करते हैं। कंटिन्यूटी इन द सेंस आपने देखा होगा कि कोई माँ का किरदार है, कोई भाई का किरदार है, कोई दोस्त का किरदार है, किसी भी सीरियल में और किसी फिल्म में भी। अब आज लेकिन मैं सीरियल की बात करूंगा। किसी भी सीरियल में एक किरदार को मिलना और फिर उसके अंदर कंटिन्यूटी काम करना, उसके अंदर देखिए आपको लगता है कि पेमेंट कितना मिलता होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? पेमेंट दोस्तों यकीन मानकर चलिए बहुत अच्छा मिलता है, लाखों में पेमेंट हो जाता है आपका महीने का। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी शुरुआत है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम में भी शुरुआत करनी पड़े, लेकिन किरदार बहुत अच्छे होते हैं, आपका कंटिन्यूटी काम चल रहा होता है, आपको रहने खाने पीने की समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा होता है। जहाँ पैसा होता है वहाँ आपको पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है, राइट। तो कंटिन्यूटी कैरेक्टर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, वो प्राप्त करना। अगर आपको कंटिन्यूटी कैरेक्टर नहीं मिल रहा है तो आप जो है कैरेक्टर रोल प्ले करके, कैरेक्टर्स रोल करके, कैमियो रोल करके अपने आप को एक्टर बनने की दिशा में आगे अग्रसर कर सकते हैं, राइट। तो तभी आपका जो है प्रोफाइल तैयार होता है, आपकी जो चीज़ें तैयार होती हैं, बिल्डअप होती हैं, और उसके बाद आप किसी के सामने जाके ये कह सकते हैं सर मैंने काम किया हुआ है। अब ये कैरेक्टर रोल मिलना, कैमियो रोल मिलना आसान है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए नहीं है जो वाकई में एक्टर बनने के लिए आए हैं और हकीकत में बनकर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। कंटिन्यूटी कैरेक्टर की बात तो थोड़ा दूर की हो गई, क्योंकि वो जो है प्रॉपर जो एक्टर हो जाते हैं उन लोगों को दिया जाता है, राइट। अब बात आती है कैमियो रोल और कैरेक्टर रोल्स की, जो कि एक स्टार्टिंग कैरेक्टर्स के लिए मिलता है, और जो भी शुरुआत में आकर जो फ्रेशर्स होते हैं उनको या तो जूनियर का काम मिलता है, या फिर वो 1 डे 2 डे मिल जाता है, या फिर कैरेक्टर रोल, कैमियो रोल मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि कुछ ट्रैक्स होते हैं, यानी कि मंथली वाइज ट्रैक हो गया, ये भी कंटिन्यूटी कहलाता है, लेकिन ये शॉर्ट कंटिन्यूटी कहलाता है। एक लॉन्ग कंटिन्यूटी कैरेक्टर हो गया जो कि पूरे एपिसोड बाय एपिसोड आता रहता है, कहीं ना कहीं उसकी एंट्री होती है। अब वो किसी भी तरह का किरदार हो सकता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में बाई का किरदार, नौकर का किरदार आपको कितना ज़्यादा दिखते हैं, ये भी कंटिन्यूटी कैरेक्टर है। या फिर भाई बहन, दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार, उसका बाप, दादा, भैया, मामा, फूफा, ये सब होते हैं। तो उस तरह के किरदार भी लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो उसमें भी कुछ ट्रैक्स जो है वो फाइनलाइज हो जाता है, या फिर वो सैलरी के अकॉर्डिंग मिल जाता है आपको पैसा, या फिर आपको पर डे के वाइज से मिलता है पैसा। तो ये भी सब चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बना देती हैं आपके शहर में, राइट। तो कंटिन्यूटी कैरेक्टर हो गया एक, और एक लॉन्ग कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स हो गए, यानी कि जो कि आपको बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। उसमें 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका। फिर उसके बाद जो है अगर आपको काम ऐसे मिलना शुरू हो जाता है तो आपका एक नाम भी बनना शुरू हो जाता है, आपका पैशन भी बन जाता है। तो ये था कैरेक्टर रोल, कैमियो रोल, और लॉन्ग कंटिन्यूटी कैरेक्टर, शॉर्ट कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स। और पैसे यानी कितने मिलते हैं ये भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी है। कई लाख रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं महीनों के वाइज से, और मंथली वाइज मिलते हैं, पर डे के वाइज भी मिलता है। लेकिन वो डिपेंड करता है सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द कास्टिंग डायरेक्टर्स और आपके किरदार के ऊपर कि आपको कौन सा किरदार मिला है, किस तरह का किरदार आपको मिल रहा है, और किस तरीके से आपकी चीज़ें चल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जेठालाल जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस तरह के किरदारों में अगर आपको जाना है तो उसमें तो भैया छोटे छोटे किरदार बीच बीच में एंट्री होती है, तो वो एक कैमियो रोल, कैरेक्टर रोल्स कहलाते हैं।
उसमें जाते हैं, वहाँ पर जाके काम करते हैं, अपना किरदार निभाते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है, वो कैरेक्टर रोल होते हैं। मान लीजिए उसमें कुछ और भी कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स हैं, जैसे सब लोग जो दिखाई देते हैं, जेठालाल तो मेन मुख्य किरदार हो गए, मेन लीड एक्टर हो गए, और उसके साथ साथ जो है उनके जो आस पड़ोस के लोग जो हैं वो सब लोग, फिर बच्चे हैं छोटे छोटे वो सब लोग, ये सब लोग कंटिन्यूटी कैरेक्टर्स हैं, और वो भी लॉन्ग कंटिन्यूटी कैरेक्टर हैं। ये सब चलते रहेंगे जब तक ये सीरियल चलेगा, जब तक इस सीरियल का काम चलता रहेगा, तब तक ये किरदार भी चलते रहेंगे। तो ऐसे अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी तरीके से आपको जो है ईमानदारी से एक्टर बनने के लिए पूरी तरीके से लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं सोचना होगा कि यार मैं बस आया और आके मेरे को काम मिल जाएगा फटाक से, ऐसे नहीं होगा। किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, किस्मत की बात है कि हो सकता है भाई वो आया बंदा आके उसने ऑडिशन दिया, हो सकता है उसका लुक फिट बैठ गया, बड़ा सर मैं आ सकता हूँ, हाँ भैया आ जाओ तुम्हारा हो गया काम। ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ, किसी किसी के साथ, हर किसी के साथ नहीं, हर किसी के साथ उसको मेहनत ही करनी पड़ती है, और ये कोई लक बाई चांस नहीं है। किसी किसी के लिए हो सकता है, बहुत ही रेयर होता है। किसी किसी के लिए हो गया, आपने सोचा होगा कि अरे वो फला बंदा एक बार गया, एक बार में उसने ऑडिशन दिया, एक बार में अगली बार में उसका सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद वो आज देखो उसके न्यारे ग्यारे हो रखे। ऐसे हो होगा, आपने सुना भी होगा कई बार। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। कई लोग अपना वो स्ट्रगल करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। ये पूरा एक एक स्ट्रगल नहीं कह सकते इसको, एक पूरी तरीके से प्रोसेस है। ये पूरा एक प्रोसेस है, उसको क्राफ्ट को समझना होगा, समझ कर उसको मेहनत करनी होगी, उसको जीना होगा आपको। और जब आप इसको जीना शुरू कर देंगे तभी आप एक बेहतर कलाकार, बेहतर एक्टर बनकर सबके सामने अपना दम खम के साथ बता सकते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, और मैं सीरियल्स में काम करता हूँ, टीवी सिने आर्टिस्ट हूँ। ये सब कहकर आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। उससे आपका फ़ायदा होता है, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं, एड्स मिलते हैं, आपको कई सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका जो नाम है वो कई जगहों पर फैलना शुरू हो जाता है, और आपका जो काम है वो धड़ल्ले से चल रहा होता है। आपको फाइनेंशियली मजबूत हो जाते हैं, आपके पास काम आना शुरू हो जाता है, फिर आपका जो नाम बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, ये याद रखिएगा। आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, बस सही राह पर चलना बहुत ज़रूरी है, सही समय पर सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही समय पर आप सही जगह पर होंगे तो हो सकता है कि आप उस कैरेक्टर में फिट हो सकते थे, आप उस कैरेक्टर में काम कर सकते थे, लेकिन वो किसी और को मिल गया, क्योंकि वो उस समय उस सही जगह पर मौजूद था और वो किरदार उसको मिल गया। राइट? तो ये भी होता है कभी कभी। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, और मैं इसी दुआ करता हूँ आप सभी लोग बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छे से मेहनत करें, ऐसे ही तरक्की करते रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें, क्योंकि हम लोग जो है आपके सामने यही सब चीज़ें इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप लोग जो है सब कुछ डिटेल्ड समझ सकें, और डिटेल समझने के बाद ही आप एक बेहतर कलाकार बन सकते हैं, बेहतर एक्टर बन सकते हैं, बेहतर अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। अगर आप बेहतर तरीके से अपने काम को नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अपने आप को भी, अपने आप को बेच अच्छे से नहीं पाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये समझना, सोचना बेहद ज़रूरी है कि क्या मैं एक एक्टर बनने के लायक हो चुका हूँ? अगर नहीं हो चुका हूँ तो मुझे क्या क्या मेहनत करनी चाहिए और कैसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए। फिर कैरेक्टर रोल मिलना शुरू होंगे, फिर कंटिन्यूटी मिलना शुरू होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में शुरुआत में। और अगर आप पहली बार हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो यकीन मानकर चलिए, इस चैनल पर तमाम तरह की वीडियोज़ हैं जो आपको देखनी चाहिए। अभी के लिए विदा चाहूँगा, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अभी सब लोग मिलकर बोलिए, हे बॉलीवुड।